हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे देख रहे हैं आप कि आज फिर मैं आपके लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर आई हूं, जो कि आपके फरवरी और मार्च में होने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इसमें शामिल किए गए हैं वो क्वेश्चंस जो कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर इम्प्रेसेस से रिलेटेड भी इसमें शामिल किए गए हैं। एंड अबंटू जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड दिए गए हैं। एंड और भी इम्पोर्टेंट जो कि शॉर्टकट कीज़ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है तो उसको एक अच्छे से पूरी सीरीज आप देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और वो अच्छे से इस वीडियो का या आने वाली वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फाइल की तुलना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, यानी कि व्हाट कमांड इज़ यूज टू कंपेयर द फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर बताना है कि फाइलों की तुलना करने के यानी कि कंपेयर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। CMP का यानी कि कैम का किया जाता है, कॉम्प का किया जाता है, डिफ का किया जाता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आंसर कौन सा है। आंसर करने की भी कोशिश करें आप लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफ हो जाएगा। और इसी के साथ साथ बहुत सारी जानकारी भी है। टेक्स्ट फाइलों की तुलना करने के लिए डिफ कमांड का प्रयोग किया जाता है, या एक फाइलों का या निर्देशकों की सामग्री की तुलना कर सकता है। जब डिफ कमांड नियमित फाइलों पर चलाया जाता है और जब यह विभिन्न निर्देशों में टेक्स्ट फाइलों की तुलना करता है, तो डिफ कमांड बताता है कि फाइलों में कौन सी लाइन बदलनी है ताकि वे मेल खा सके। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखें। और बाकी 2 ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबंटू में निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट यहाँ पे है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट की बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल क्लाइंट इन अबंटू। अबंटू में कौन सा क्लाइंट आपको देखने को मिलता है सॉरी, इसमें कुछ ऑप्शन दिखे। देखिए आंसर तो हो जाएगा थंडरबर्ड इसमें, लेकिन थंडरबर्ड जो मोजिला द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट है और इसे अबंटू पर मानक ईमेल एप्लीकेशन माना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बारे में इंफॉर्मेशन है। ओपन सोर्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ओपन सोर्स के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है। यह एक निःशुल्क उपलब्ध है और इसे एंड ऑन के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। और बाकी इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन की हैं, तो ये इनकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे आउटलुक एक्सप्रेसेस किया है, यह एक विंडोज़ जो कि 98 से विंडोज़ सर्वर जो 2003 तक के सभी संस्करणों के साथ प्रयोग किया जाता था, काम किया जाता। हॉटबर्ड क्या है, यूटिलाइज सेट। ठीक है, यूटिसेट की संरचना उपग्रहों की एक श्रृंखला है। ये उपग्रह भूमध्य रेखा पर यानी कि 13 पॉइंट पूर्व में स्थित है। तो ये उसके बारे में जो कि टेलीविजन से रिलेटेड यूज किया जाता है उसके बारे में था, तो आप उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि ORS स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी क्या होती है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर फिलिंग फायर होता है, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन लर्निंग होता है, या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD होता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगी भाई इसकी फुल फॉर्म, देख लीजिए आंसर हमारे सामने है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD, जिसकी फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में OPD का मतलब होता है बाहरी रोगी पंजीकरण, यानी कि मैंने अभी बता जो कि, और यह सुविधा अस्पतालों में जाकर इलाज कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये एक आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन वी पुट द टेक्स्ट in auto layout text box it is formatted into predefined distribute attributes called as, यानी कि जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं तो इसे पूर्व निर्धारित विशेषताओं में स्वरूपित किया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, लेआउट कहा जाएगा।
फॉर्मेट क्या कहा जाएगा, स्टाइल कहा जाएगा या फिर विजुअल कहा जाएगा। तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको क्या कहा जाएगा भाई इसको। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई जो टेक्स्ट होता है ना, हमारा जो मैटर होता है, मैटर में एट्रीब्यूट्स किया जाता है, तो उसको हम मतलब हम लेआउट में करेंगे, उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर स्टाइल के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर विजुअल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टाइल। ठीक है, लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने वाली पूर्व निर्धारित विशेषताओं को स्टाइल कहा जाता है। उपयोग की जाने वाली शैली टेक्स्ट के आउटलाइन स्तर पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। और ये लगभग जो ये पार्ट है आपका, ये लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखते हुए चले, और ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इस आंसर का। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए चले। सॉरी। और चलिए हमारे चैनल से भी बने रहे ज़रूर और कनेक्ट रहे, ताकि आपको अच्छे से नई नई वीडियोस और नए नए क्वेश्चंस जो कि मैंने बनाए हैं, और वो क्वेश्चंस है इसमें आपको ध्यान रखने हैं कि जिसमें मैंने डिफाइन किया एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शंस को। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में एम्फेसिस का विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, इनके यानी कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर एम्फेसिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइल होगा, फॉर्मेट होगा, टूल्स होगा या फिर कैरेक्टर स्टाइल होगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्फेसिस में बताया गया है आपको, एम्फेसिस ऑप्शन अवेलेबल होता है, कहाँ पर होता है सॉरी तो कहाँ पर हो जाता है, कैरेक्टर स्टाइल में आपको देखने को मिल जाता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन एक्सेस द एम्फेसिस ऑप्शन थ्रू द कैरेक्टर स्टाइल डायलॉग और द फॉर्मेट मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अक्षरों, शब्दों या पैराग्राफ के भागों को पैराग्राफ शैली से भिन्न रूप से प्रारूपित करने के लिए वर्ण शैली संवाद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टाइल का उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पैराग्राफ में कुछ भागों को पैराग्राफ स्टाइल शैली देने के लिए, अलग अलग स्टाइल देने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टर स्टाइल का यूज करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु डेवलप्ड द उबुंटू एज ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किसने विकसित किया था, है ना। उबुंटू को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किसने किया था, रिचार्ड एम स्टेलमैन ने किया था, केन थॉमसन ने किया था, मार्क स्टेल वॉर्ट ने किया था, या फिर नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉट लिखा हुआ यहाँ पे, नॉन ऑफ दीज है वो। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर को आप करने की भी कोशिश किया करें ज़रूर, तभी तो आप सीखेंगे, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, मार्क सेटल वर्थ आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया था उबुंटू का। ठीक है, और केन थॉमसन ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे उपयोग उसको बनाया था, डेवलप किया था भी, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग भाषा, और UTF 8 को विकसित किया था, UTF 8 को विकसित किया था। रिचार्ड एम स्टेलमैन को कॉपीलेट का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है, जो एक कानूनी तंत्र है जो मुक्त सॉफ्टवेयर को पंजीकरण किया जाता है। ठीक है, तो एक रूप में इसको जाना जाता है। इसकी शॉर्टकट आप लेना है ना, इनको शॉर्टकट की जरूर ले लेना, इनको स्क्रीन शॉट ले लेना। विच ऑप्शन ऑफ सेटिंग इन विंडोज 10, ठीक है, अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन, इनके विंडो 10 में सेटिंग के कौन से विकल्प एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि अनइंस्टॉल हमें उस को करना है अगर एप्लीकेशन को, तो कहाँ जाकर करेंगे, सिस्टम में, ऐप में, अकाउंट में, या फिर डिवाइसेस पे तो किस में करेंगे भाई, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऐप्स हो जाएगा। लेकिन ऐप्स में आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा, फिर ऐप्स में जाना होगा, उसके बाद ऐप्स एंड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, अकाउंट्स नॉर्मली अकाउंट्स एक अलग चीज़ होगी, आपकी डिवाइसेस हो गई जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो बाकी ये आंसर आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा, जो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एट लीस्ट 2 एडजस्ट सेल्स ऑफ आर टेबल आर रिक्वायर्ड टू बी selected टू मर्ज दीज सेल्स ऑफ द टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के इन सेलों को मर्ज करने के लिए एक टेबल के कम से कम 2 आसन सेल का
चयन किया जाना चाहिए। ये बात सही है, इसमें लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे बताया भी है। येस, टू मर्ज सेल इन अ लिब्रे ऑफिस राइटर टेबल यू मस्ट सेलेक्ट एट लिस्ट टू एडजस्ट सेल। यू कैन नॉट मर्ज अ सिंगल सेल। आप एक सिंगल सेल को मर्ज नहीं कर सकते हैं ऑन इट बोन, एंड द सेलेक्टेड सेल्स मस्ट बी टेक्स्ट टू इच अदर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में आप इसको कर सकते हैं, टू बी मर्ज इनटू वन सेल। ठीक है, तो ध्यान रखना किसी एक यहाँ पे सिंगल सेल को नहीं आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं इसको। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द नेम द प्रोटोकॉल विच हैज़ सेपरेट डेटा एंड कंट्रोल कनेक्शंस। यानी कि उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जिसे अलग अलग डेटा और यानी कि नियंत्रण कनेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है वो HTTP या फिर DNS या फिर FTP हो जाएगा या फिर SMTP हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई आपका? चलिए आंसर देख लीजिए, यहाँ पे फुल आंसर मैंने आपको देने की कोशिश की है। द फुल फॉर्म ऑफ द HTTP की अगर हम बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल श्योर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर हम बात DNS की बात करें तो यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम होता है। FTP की बात करें द ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल दी गई है। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, आप इनको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें इनका और इनको अच्छे से करते हुए चलें। ठीक है और ठीक है, जो कि खैर मैं पढ़ देती हूँ, अगर टाइम है तो अभी देख लेते हैं। तो जो SMTP है, तो जो सिंपल मर्ज ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है आपका, जो कि आपको ईमेल सेंडिंग रिसीविंग आप करते हैं, और जो ट्रांसफ़र आपका प्रोटोकॉल होता है, खैर चला गया। ठीक है, जो इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हाउ टू इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, किससे हो जाएगा? कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, या सॉरी शिफ्ट प्लस है ना, कंट्रोल प्लस 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 या फिर नॉन। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है हमें, हम लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देखो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या फिर MS ऑफिस वर्ड हो, हम दोनों में ही किसी मैटर के साइज़ को बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, वो आपको बताना है। देखो लिब्रे ऑफिस जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू आपका क्या मिल जाता है, वर्ड होता है और एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है और एक्सेस होता है। ऐसे ही आपका इसके थ्रू भी होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, कॉल्क होता है, एक्सेल की जगह कॉल्क होता है, वर्ड की जगह राइटर होता है और पावर पॉइंट की जगह इम्फेसिस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आंसर आपको सामने है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट होता है। एंड अगर मुझे डिस्क्रीज करना है, फ़ॉन्ट को कम करना है, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओपन आपका ब्रैकेट हो जाएगा। और टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट करना है, यानी कि एक टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर की साइड हम लेते हैं तो उसको कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल हम करते हैं। और अगर उसे नीचे की साइड लगाना होता है तो सब स्क्रिप्ट मतलब हम करना है अगर हम किसी टेक्स्ट को, तो फिर कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेसेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये ध्यान रखना आपको, ये किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि पावर पॉइंट होता है आपका MS ऑफिस में, ऐसे ही यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेसेस होता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि न्यू स्लाइड अगर मुझे लेनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, है ना, क्या होगी? चलिए मैंने सभी की बताई है। यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस N का प्रयोग करते हैं, और फाइल ओपन के लिए कंट्रोल प्लस O का यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P, प्रीव्यू स्लाइड पीछे की स्लाइड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए ये आगे जाने के लिए आपका जो होता है पेज अप, यानी कि प्रीवियस के लिए हम बात करें लिब्रे ऑफिस प्रिंसेस में को इम्प्रेसेस को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पे न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस M का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस M का प्रयोग किया जाता है, नई प्रेजेंटेशन लेने के लिए कंट्रोल प्लस N का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्लाइड लेने के लिए M का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नई प्रेजेंटेशन लेने के लिए कंट्रोल प्लस N का प्रयोग किया जाता है। और बाकी
ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओपन करने के लिए आपको पता ही है वो होता है, प्रिंट के लिए पी होता है ना। और प्रीवियस स्लाइड को देखने के लिए आपको पेज अप पे आप कंट्रोल प्लस पेज अप कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं यानी कि। चलिए, आज गले में पता नहीं क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट, राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, राइटर में नेविगेटर हम करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट हैपन टू द नेविगेटेड शॉर्टकट की इन राइटर, F5, F4, F3 या फिर F2। तो ये आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, नेविगेटर करने के लिए F5 हो जाएगी इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई है। F3 एक्टिवेट्स द कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। F2 का प्रयोग आपका एक्टिवेट्स द फॉर्मूला बार के लिए आप करते हैं। अलाइव, जिसे आप अलाइव करते हैं डायरेक्ट एडिट करने के लिए। अपने कॉन्टेक्ट ऑफ द सेल इन द रिटर्न इन द टेबल बनाते समय आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक्टिवेट करते हैं फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है। ठीक है, बाकी भी इसमें थे आपके, वो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी वॉलेटिल मेमोरी है। आप सभी को पता है वॉलेटिल मेमोरी कौन सी होती है, जो कि आपकी मनपसंद होती है। इसमें ऑप्शन बताना है, वैसे तो मैं बताऊंगी नहीं। रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी एंड नॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रैम यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटिल होती है रोम, लेकिन जो रैम होती है वो वॉलेटिल होती है। ठीक है, यानी कि अस्थायी मेमोरी की बात करें तो आपका रैम होती है, स्थित मेमोरी की बात करें तो आपका रोम होता है। एंड सेकेंडरी मेमोरी के सेकेंड मेमोरी यानी कि हम बात करें, देखो ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट थे आपके रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आपको ऑप्टिकल डिस्क वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह दिख जाती है। तो ये सब आपकी किसके अकॉर्डिंग होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी कि 2 प्रकार की आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जिसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपको पता ही है, ठीक है, जिसे एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है। एंटीवायरस प्रोग्राम, देखिए एंटीवायरस प्रोग्राम जो कि मालवेयर है आपका, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर का पता लगाता है और उसे हटाता है। मेलवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर है यानी कि जिसे कंप्यूटर नेटवर्क या सर्वर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करता है, डिजाइन मतलब इसमें कंप्यूटर में नुकसान पहुंचाता है, तो इसी को हटाने के लिए यानी कि आप एंटीवायरस मेलवेयर का प्रयोग करते हैं, जो कि एंटीवायरस के माध्यम से उस वायरस को हटा देता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कैरेक्टर इनपुट फाइल के अंत का संकेत देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कैरेक्टर, ठीक है, इंडिकेट्स द एंड ऑफ द इनपुट फाइल। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि नियंत्रण कैरेक्टर कौन सा क्या करेगा। कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एंड द इनपुट फाइल के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस बी मैटर को बोल्ड किया जाता है, यानी कि कोई टेक्स्ट है आपका उसको बोल्ड कर सकते हैं, थोड़े मोटे उसमें दिखाते हैं आपको। कंट्रोल प्लस ए से आपको पता है मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सारे डिफाइन करने की कोशिश की है। हालांकि देखने में 15 है, लेकिन 50 से कम भी नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच पाए। फाइल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल, और बने रहे ताकि हर एक वीडियो आपको आप तक पहुंच पाए बहुत अच्छे से। मेरी यही कोशिश है, और आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम बहुत धुआंधार अच्छे से बहुत बढ़िया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।